होश में आओ, राहुल गांधी होश में आओ, राहुल गांधी होश में आओ, राहुल गांधी होश में आओ। नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, राहुल गांधी होश में आओ, अरे राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इसको आगे रखा गया है खाली वाक्यांशों में और कविताओं में, ठीक है। ऐसे तो हिंदुत्व में सारी शक्ति दुर्गा जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, ज्ञान, धन और शक्ति सब नारी के हाथ में है, लेकिन नारी का उसी समाज में कितना पतन है। कोई भी पुरुष उनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार कर जाता है और सालों साल केस लड़ते रहते हैं, समाज में न्याय नहीं मिलता। तो महिलाओं का स्थान सुनिश्चित करना और जैसे एक व्यवस्थित रूप में घर चलता है, समाज भी चले, इसलिए महिलाओं की उचित भागीदारी होना बहुत जरूरी है। अरे राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रामदास अठावले जिंदाबाद, 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 रामदास अठावले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कहीं 12 लाख भी, वही बता रहा हूँ। अगर सारे वोटर बराबर बराबर हो जाएंगे तो कौन सी परेशानी है। या देश के अंदर पहली बार तो ये हो नहीं रहा था। इससे पहले सन 1975 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने भी ये करा है। पहले 520 सीटें थी लोकसभा की, बढ़ा करके 545 किया गया। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ था। तो आरपीआई के तमाम कार्यकर्ताओं को ये महसूस हुआ, आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी को ये महसूस हुआ कि ये सदन के साथ ही नहीं, ये देश के साथ बुरा हुआ है, जनता के साथ बुरा हुआ है। शेम 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 शेम। अगर मान लीजिए एक थाने के अंदर 50 सिपाही है, एक क्षेत्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वहीं पे अगर 75 हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है, वाकई अगर वो सेवा करते हैं तो सेवा भाव बढ़ेगा और लोग बढ़ेंगे और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। कार्यकर्ता जो यहाँ पर आज सम्मिलित हुए एक शॉर्ट नोटिस पे, उसके लिए तहे दिल से आभार। हम यहाँ इकट्ठा हुए संविधान के 131वें संशोधन विधेयक 2026 का जो पतन हुआ लोकसभा में, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि यह केवल विरोध प्रदर्शन नहीं है, यह नारी शक्ति के अधिकारों और संरक्षण की रक्षा करने का प्रश्न है। संविधान 131वें संशोधन विधेयक 2026 जो कि महिला वंदन अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए लाया गया और महिलाओं को संसद भवन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, 33% का आरक्षण देने के लिए जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया, विपक्ष ने उस संशोधन को गिरा करके ना केवल विपक्ष या प्रतिपक्ष नेता की इमेज को धूमिल किया है, बल्कि नेता प्रतिपक्ष को गिराने का काम किया है। नारी शक्ति
इसको हमें यहाँ से समझना चाहिए कि आज हमारे केंद्र में हमारी वित्त मंत्री नारी हैं, हमारी राष्ट्रपति भी नारी हैं और हमारी पूर्व प्रधानमंत्री जो कि एक दल निहित राजनीतिक परिवार से आती थी, वो भी प्रधानमंत्री रही हैं। यह पतन केवल हमारे विधेयक का नहीं है, यह पतन हमारे माताओं, बहनों और बेटियों के संरक्षण का पतन है। कि कल प्रोग्राम करो जो सदन में महिला का आरक्षण बिल गिरा है उसके विरोध में, कांग्रेस के विरोध में पूरी दिल्ली में और हर विधानसभा में प्रोग्राम होने चाहिए कांग्रेस के खिलाफ और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ। और साहब ने कहा कल ही होना चाहिए। गुड्डू भाई ने कहा कि साहब परसों कर लेते, एक दिन का समय मिल जाएगा। कह रहे नहीं, कल ही करना है। तो धन्यवाद, आप लोग आए हैं तो मैं एक दो नारे लगाऊंगा, सब लोग उसमें साथ देंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिंदाबाद, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिंदाबाद, रामदास अठावले साहब जिंदाबाद, रामदास अठावले साहब जिंदाबाद। भाई के लिए तालियां। हर्ष सड़ी साहब भाई में तालियां। पहले तो नारी शक्ति जिंदाबाद, हाँ फिर भी नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जो कांग्रेस और विपक्ष पार्टी ने संसद में 33% आरक्षण महिलाओं के उससे होना था, उसके ना होने पे, बिल ना होने पर उन्होंने संसद में जश्न बनाया। इसके उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहूंगा, जब भी जब ये वोट आए और महिलाओं के दरवाजे पे आए तो इनसे एक ही क्वेश्चन पूछना, जब हमारा हक था तब तो तुम हमारे विरोध में खड़े रहे, अब किस हक से आप हमसे वोट मांग रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जिन देश की महिलाएं जिन्होंने ये हक नहीं करा तो वो कभी माफ नहीं करेगी ऐसे। जय। हमारे माननीय मंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे मंत्री जी का जो भी प्रोग्राम रहता है उनका आदेश अनुसार हमारी जितनी भी टीम है तुरंत आ जाती है और मिलकर काम करती है। सभी को मेरा धन्यवाद जंतर मंतर पे आने के लिए, जितने भी भाई आए हुए हैं और हमारे धरने में शामिल है। धन्यवाद अंकित भाई का। गुड्डू भाई में बड़ा जोश है और बड़ा अंदर से वो भी है, रोष भी है, जोश भी है। मैं चाहूंगा गुड्डू भाई और अपनी बात रखें। गुड्डू भाई जोरदार तालियां। गुड्डू भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, गुड्डू भाई जिंदाबाद, गुड्डू भाई। धन्यवाद नरेश जी, जो समय निकाल के आप आते हैं। देखिए, ये जो नारी शक्ति वंदन बिल है, ये पूरे भारत की जितनी भी हमारी महिलाएं हैं उनके सम्मान को और उनकी गरिमा को बढ़ाने वाला बिल था। लेकिन जितने भी जो विरोधी गठबंधन हैं, इंडिया गठबंधन हैं और विपक्षी पार्टियां हैं, एक तरफ तो कहती हैं कि हाँ भी हमें नारी को सम्मान देना चाहिए, उनके अधिकारों के लिए काम करना चाहिए, वहीं वो इस बिल को पास नहीं होने देते हैं। तो ये उनकी दोहरी मानसिकता है जो आने वाले समय में हमारे कार्य को और अधिक बल देगी, ताकि हम और अधिक प्रयास करके इस बिल को पास करवाने की कोशिश कर पाएँ। और वहीं उनकी दोहरी मानसिकता के लिए उनको पूरी भारत की जनता जो है वो आने वाले समय में इस चीज़ का जवाब भी देगी, अपने वोट के अधिकार से, अपनी सोच के अधिकार से, कि भाई आप दोहरी मानसिकता से राजनीति नहीं कर सकते हैं। कुछ डीलिमिटेशन को लेकर उन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, तो क्या था? देखिए, कई राज्यों की आबादी कम है, कईयों की ज़्यादा है, और जो एमपीज़ की संख्या है वो भी पिछले कई सालों से जो है बढ़ाई नहीं गई है, जबकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो एक एमपी के जो क्षेत्र है, कहीं पे 15 लाख आती है, कहीं पे 25 लाख आती है, तो उनके कार्य क्षेत्र में उनकी जो कार्यशैली है उस पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो डिमिलिटेशन इसीलिए किया जा रहा था कि जो संख्या बल है वो बराबर हो पाए और जितने भी एमपीज़ हैं वो अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे से कार्य कर पाएँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच का या कहीं समझ का फ़र्क है कि उनको ये चीज़ उतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही है। उम्मीद करते हैं कि वो इस चीज़ को समझेंगे और आने वाले समय में जो बिल को अभी उन्होंने पास करने में दिक्कत पेश की है, पास नहीं होने दिया है, तो विरोध नहीं करेंगे। और बाकी रही अपनी जितनी बीजेपी समर्थक पार्टियां हैं वो प्रयास करेंगी इस बिल को पब्लिक को समझाकर, जनता को समझाकर और विपक्ष पार्टी के जो लोग हैं उनको समझाकर पास करवा पाए। नहीं तो जो बिल गिराया है विरोधी पार्टी ने, उनका खामियाजा आने वाले समय में उनको भुगतना पड़ेगा।